हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रैक्टिस ऑफ कलरिंग। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। यहाँ पे मैंने पेंसिल कलर यूज़ किया है ब्लू, जिसे हम लाइट बिल्कुल अभी लाइट कलर करेंगे। और कैसे कलर करना है, कैसे शेड करना है, आपको यहाँ पे डायरेक्शन जा रही है हमारी लेफ़्ट टू राइट। तो बहुत ही ध्यान से देखो, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो यू विल नेवर फेस एनी प्रॉब्लम इन शेडिंग और इन कलरिंग इन फैक्ट। ओके, तो अभी हम डायरेक्शन मेरी जो है वो लेफ़्ट टू राइट है और आई एम पिकिंग अप द पेंसिल। मेरा दोबारा पेंसिल वहीं से रिवर्स नहीं आ रहा है, ध्यान से करिए। और लाइन इवन आई एम नॉट मेकिंग द लाइन लाइक जिसे हम प्लेन लाइन लगाते हैं, बिल्कुल वैसे नहीं लगा रहे हैं। आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट स्मूथली। अपना हाथ रखना है और बिल्कुल ब्लेंड करना है। सो दिस इज़ द डायरेक्शन आई एम डूइंग, हॉरिजॉन्टल लेफ़्ट टू राइट। ऐसे ही हम इसका अलाइनमेंट कंप्लीट कर लेंगे। मेक श्योर कि आपकी पेंसिल बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हो रही हो। और जैसे ही हमने जो कॉर्नर है उसको डार्क करना है और धीरे धीरे बीच में आते थे लाइट। अभी हम सेकंड करेंगे। इट विल बी लाइक आई एम चेंजिंग कलर एंड आई एम यूजिंग ओनली प्राइमरी कलर्स, इफ़ यू नोटिस दैट। एंड यहाँ पे हमने करना है वर्टिकल फ्रॉम बॉटम टू अबव। हम सबको पता है जो लाइट होती है वो हमेशा टॉप पे आती है, बॉटम में नाइट अगर आर्टिफिशियल नहीं है तो ऑब्वियसली नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैं चल रही हूँ बॉटम टू अबव। अगेन सिंगल ही स्ट्रोक दे रहे हैं हम, उसको वापस उठा के ला रहे हैं, नो रिवर्सिंग। और ये हमारी जाएगी वर्टिकल। या तो आप स्क्वायर शेप में वर्टिकल करोगे या हॉरिजॉन्टल करोगे, डिपेंड्स कि आपको कैसे करना है। और नाउ इट्स अ डायगोनल। ओके, 3 टाइप्स वी हैव ऑफ शेडिंग। हैचिंग की 3 टाइप है आपको, इन स्पेशली दैट एनी एजेस, कोई भी एज वाली शेप है, सपोज एन रेक्टेंगल, स्क्वायर और एनी जहाँ पे भी आपके एजेस आ रहे हैं शेप में, उसमें हम यही 3 टाइप्स फॉलो करोगे। अब आपके ऊपर है आपने कौन सी करनी है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सपोज़ आई हैव 1 स्क्वायर और रेक्टेंगल। अब उसमें एक तरफ से हम हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं, फिर एक तरफ से चलो आधा वर्टिकल कर दिया, फिर डायगोनल कर दिया, वो फिर हौश पोश हो जाएगा। वो वाला आपने नहीं करना है। यू हैव टू फॉलो 1 डायरेक्शन। आप कोई भी डायरेक्शन फॉलो करो, तीनों ठीक है, बट कीप स्टिकिंग विद 1 डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे हम डायगनली फॉलो कर रहे हैं। मेक श्योर जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो पार्ट डार्क होता है और धीरे धीरे हम लाइट पे चले जाते हैं। वो आप जैसे जितना प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली हो जाएगा ना। ये अगर आपने ध्यान दिया है, मैंने यहाँ पे बहुत ही लाइटली शेडिंग की है, अपने हाथ को बहुत स्मूथ रखा है। अब सेम कलर से हम डार्क शेडिंग कैसे करेंगे ये अब आप देखिए। आई एम पिकिंग अप सेम ब्लू, सेम डायरेक्शन एंड सेम हमारी शेप है, उसमें हम सेम तरीके से करेंगे। बस हमने अपने पेंसिल को थोड़ा सा और डार्क करना है। कैसे करना है वो आप ध्यान से देखिए। अब बस हाथ का जो प्रेशर है वो हल्का सा आपका थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इट्स शेडिंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग एंड मोर प्रैक्टिसिंग। बस आप इसे फॉलो करें और इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको इसी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट लग जाएगी। अगर आप ये बॉक्सेस और प्रैक्टिस बॉक्सेस जो मैं आपको देने वाले हैं, अगर आप वो करते हैं तो यू विल बी डेफिनेटली सी द इम्प्रूवमेंट। तो ये हमारा डार्क है। अब आप देखो, डार्क और लाइट में बिल्कुल सेम कलर यूज़ किया है मैंने, कलर चेंज नहीं किया है, ठीक है। और यहाँ पे हमने अपना ब्लू कलर फिनिश कर दिया ना। आई विल बी गोइंग टू द सेकंड येलो कलर एंड सेम करना है बिल्कुल हमें। बस मैं यहाँ पे डार्क करूँगी। सो अपने कंट्रोल रखना है, आपको पता चल जाएगा कि कंट्रोल में आपने लाइट किया है या डार्क किया है, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड देन आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट थर्ड प्राइमरी कलर, दैट इज़ अ रेड कलर। सेम diagonal shape I'm doing, diagonal strokes in the same shape and look how beautiful it is coming। एंड अब हम आएंगे ग्रेडेट्स पे। ग्रेडेट क्या होता है? ग्रेडेट होता है कि डार्क टू लाइट जाना, ठीक है, डार्क से लाइट जाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक टर्म है जो बहुतों को नहीं पता होती, बट एक्चुअल में हम इसे डेली यूज़ करते हैं जब भी हम स्केचिंग करते हैं, जब भी हम शेडिंग करते हैं। तो ये कैसे, यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल कर रही हूँ। हॉरिजॉन्टल में मैं हमेशा दोनों साइड से स्ट्रोक लेती हूँ। तो यहाँ पे हमें फिल करना है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट एंड लेफ़्ट टू राइट आई एम गोइंग। एंड मेक श्योर कि आपकी जो शेडिंग है वो 1 डायरेक्शन हो, रिवर्स ना आए। और आप देखो नीचे डार्क है और ऊपर आते आते लाइट हो रहा है। तो इट्स अ हॉरिजॉन्टल बट बॉटम टू टॉप। द ग्रेडिंग इज़ गोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। एंड अब इसकी आउटलाइनिंग कर देंगे हम बहुत ही प्यार से। एंड सेकेंड हम कलर आई एम पिकिंग अगेन आर येलो कलर एंड सेम डायरेक्शन जा रही है आपकी ग्रेडेड की, हमारी यहाँ पे जाएगी लेफ़्ट टू राइट। ओके,
अब लेफ़्ट टू राइट में कैसे होगा, हमारा लेफ़्ट पार्ट डार्क होगा और धीरे धीरे डार्क राइट आते आते हम लाइट हो जाएंगे। ठीक है, सपोज़ इन केस यू हैव लाइट ऑन राइट साइड, आपकी राइट साइड पे लाइट आ रही है, आपका सन है या आर्टिफिशियल लैम्प है, जो भी लाइट होगी आपकी वो आपकी राइट साइड है, तो वहाँ पे कम लाइट आएगी, और हमारी जो डार्क साइड है दैट इज़ ऑन लेफ़्ट, वहाँ पे ज़्यादा लाइट आएगी। ठीक है, ऐसे ही हमारा ब्लू में था, नीचे लाइट कम है तो वहाँ पे डार्क, ऊपर ज़्यादा है तो लाइट। ऐसे ही हम सेम जाएंगे अपने थर्ड वाले पे, थर्ड शेप रेड कलर आई एम पिकिंग अप। ओके, एंड यहाँ पे जाएगी डायगोनल, और डायगोनल कैसे जाएगी, राइट साइड बॉटम टू लेफ़्ट साइड टॉप। ओके, तो हमारा लेफ़्ट साइड जो बॉटम है उसको हम डार्क करेंगे और धीरे जैसे जैसे से ऊपर आएंगे राइट साइड टॉप पे हम उसको लाइट कर देंगे। सपोज़ इन केस हमारी जो लाइट है वो हमारे बिल्कुल लेफ़्ट साइड के टॉप पे आ रही है बट डायगोनली आ रही है। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पे इस टाइप का ग्रेडेड देंगे। तो ये आपका डिपेंड करता है, इससे आपकी लाइट की नॉलेज भी होगी, डार्क की नॉलेज भी होगी, और स्पेशली शेडिंग की प्रैक्टिस होगी, सबसे इम्पॉर्टेंट। ओके, यही पर्पस है मेरा ये वीडियो बनाने का, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाली हूँ दैट विल बी ऑन ऑब्जेक्ट शेडिंग, एंड उसके लिए आपको शेडिंग के बेसिक्स पता होने बहुत ज़रूरी है। ओके, एंड नाउ वी आर कमिंग ऑन थर्ड स्टेप, mixing of colors, overlapping of colors. This is the third step or you can see the final step. Okay, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कलर्स को ब्लेंड करते हैं, ओवरलैप करके ग्रेडेड बनाते हैं। कैसे, सपोज आई एम यूजिंग माई रेड कलर ओवर ऑन द लेफ्ट साइड एंड येलो ऑन द राइट साइड, और जब हम इन्हें मिक्स करेंगे तो वी ऑल नो वी गेट अ सेकेंडरी कलर ऑरेंज कलर। बट यहाँ पे हम इन्हें ब्लेंड कर रहे हैं, जो हमारा सेंटर में जब ग्रेडेड बनता है वो मिक्स करके बनता है, इनका ओवरलैप करके बनता है। ओके, तो ये हमारा ऑरेंज कलर बन जाएगा। तो जब भी हम शेडिंग में भी कलर मिक्स करते हैं, सपोज़ कहीं से कोई कलर आ रहा है, सपोज़ यहाँ पे लाइट पड़ रही है तो वहाँ येलो ज़्यादा दिखेगा, जहाँ एप्पल है सपोज़ एप्पल में जहाँ लाइट पड़ती है येलो लाइट पड़ रही है तो येलो दिखेगा। एंड सिमिलरली जहाँ आपकी लाइट कम होगी उसका ऑपोजिट साइड दैट विल सेंटर विल बी अपीयर एज अ रेड, और मे बी जहाँ डार्क होगा तो शायद वो डार्क रेड या आपको ब्लैकिश रेड भी दिख सकता है। तो सेम यहाँ पे हम अपना ब्लू कलर यूज़ कर रहे हैं, ब्लू अप साइड, और यहाँ पे भी आप डायरेक्शन देखो, ब्लू के नीचे मैंने रेड यूज़ किया है बट डायरेक्शन चेंज हुई है। पहले में हम चल रहे थे वर्टिकल एंड सेकंड में आई एम मूविंग हॉरिजॉन्टल एंड देन आई एम मूविंग हमारा डायगोनल। तो सेकंड हमारा कौन सा सेकेंडरी कलर बना है, मिक्सिंग ब्लू एंड रेड, यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स। ओके, सो लेट मी ऑल्सो नो कि आपको कितना पता है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू मिक्स द अगेन आर टू प्राइमरी कलर्स येलो एंड ब्लू, और ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसको मिक्स करके क्या बनता है। Although we can see clearly, but I want to know if you can tell me before watching this, I mean result आने से पहले। Okay, तो ये हमारा बन गया है exactly green color. Now I'm going to give a homework also. This is the same gradeds you have to fill. These are the different directions. आप सेम कलर को येलो और रेड को हर तरह से करके देखिए, ये प्रैक्टिस है आपकी। अगर आप इसे करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी able to do any shading. And now I'm giving you a demo of curves, how to do curves, क्योंकि सबको बिगनर्स को प्रॉब्लम आती है कर्व्स में। कर्व्स में आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस नहीं करनी है, डायगोनल नहीं करनी है, वर्टिकल नहीं करनी है, यू शुड बी मूविंग with along with that, you know, parallel to the कर्वी लाइन। सपोज इट्स एन ओवल, तो आपको ओवल के बिल्कुल पैरेलल चलानी है अपनी लाइंस को, ओवल शेप में ही कर्वी शेप में ही करनी है। इट्स अ सर्कल, तो कर्वी शेप में ही अपने हर स्ट्रोक्स को कर्व में ही लेके जाना है आपको। यू कांट डू हेयर दैट सेम शेडिंग। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल नहीं करनी। अभी तक हमने एजेस वाले किए थे, नाउ वी आर डूइंग विद नो एजेस। ओके, दिस इज़ हाउ वी शेड एनी कर्वी ऑब्जेक्ट. Your stroke should be parallel to the lines, the outer line. Okay, now I'm using another color red over here for the second शेडिंग। मैंने यहाँ पे रेड यूज़ किया है। सेम प्रोसीजर है आपका, जब आप इसके ऊपर दोबारा से सेम स्ट्रोक्स को ओवरलैप करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग द सेम ब्लेंडिंग। अमेजिंग ब्लेंडिंग आती है जब आपके स्ट्रोक सेम होते हैं और आप डिफरेंट टोन्स डार्क करते करते अप्लाई करते हो। ओके, सेकेंड आई एम गोइंग टू डू द blue, and what we will get, yes, we will be getting green color. But look at, watch it carefully, watch the curves carefully, how I am shading it. Okay, so you should be parallel to the curvy lines. Supposed to making the curve, the circle
अलॉन्ग विद योर शेडिंग। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कितनी हेल्पफुल रही। बट ये हेल्पफुल तभी होगी जब आप खुद इसको ट्राई करोगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई होप कि आपको बहुत हेल्प करेगी नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़ में, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट शेडिंग लेके आने वाली हूँ। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ गुड डे और नाइट।